नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार को 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं सरकार की नाकामी पर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की घोर बेइज्जती कर दी है। साथ ही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा गया है, यदि थोड़ी भी नैतिकता बची है तो खुद कुर्सी छोड़े नीतीश कुमार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 मई तक बिहार में सभी चीजें बंद रहेगी। देखिए, जरूरी सेवाएं या फिर फल सब्जी और किराना की दुकानें सिर्फ 4 घंटे ही खुलेगी, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी ऑफिस बंद रहेंगे। बिना कारण किसी को सड़क पर निकलना भी नहीं है। सभी प्रकार के वाहन बंद रहेंगे। जरूरी काम के लिए आपको ई पास लेना होगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। 15 मई तक बिहार में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। रेस्टोरेंट या होटल खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। मंदिर, मस्जिद, सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी ब्याह होगा, लेकिन इसमें कोई भी बैंड बाजा नहीं बजेगा, ना ही बारात आएगा। बिना बारात के शादी होगा। शादी ब्याह के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही जरूरी सेवा जैसे बैंकिंग, एटीएम, पेट्रोल पंप इत्यादि खुले रहेंगे। बिहार सरकार के प्रति पटना हाईकोर्ट की नाराजगी कायम है। जजों ने कहा है कि हम शर्मिंदा हैं कि पहले कड़े फैसले लेते। पहले यदि बिहार को लॉकडाउन कर दिया जाता तो जानें बच जाती। 48 घंटे में स्थिति सुधारे, वरना सेना उतारें। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने बिहार सरकार को 48 घंटे की अंतिम मोहलत देते हुए कहा है कि ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था सुधारें। ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट को सेना की मदद लेने का निर्देश देना होगा। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट शर्मिंदा है कि उसने शुरू में सरकार पर भरोसा किया, सरकार के आंकड़ों व दिलासे पर भरोसा किया। अगर शुरू में ही कड़े निर्देश देते तो शायद अधिकतर लोगों को उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ता। अब सरकार के वकील ने कोर्ट से अंतिम मौका मांगा है। और देखिए, बिहार सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा जाता है कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के संक्रमण और उससे हुए मौत की संख्या बिहार से ज्यादा है। तो इस पर कोर्ट पूरी तरह से क्रोधित होते हुए कहे हैं कि नागरिकों की मौत की तुलना नहीं हो सकती है। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। कहा गया कि गरीब यदि कोरोना से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। हम नेता दानिश रिजवाइन ने कहा है कि नीतीश सरकार ने खुद ये फैसला नहीं लिया है, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने टिप्पणी जरूर की है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खास करके उनका जो रोज कमाते खाते हैं। ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो कर लिया, लेकिन गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपको सोचना ही होगा, उनको छूट देनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, जो किराए के मकान में रहते हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल ही खराब होगा। और खुद जीतन राम मांझी बोले थे कि बिहार में लॉकडाउन में सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेज की फी माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया माफ कर दिया जाए, बैंक लोन ईएमआई को माफ कर दिया जाए। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार और कहा, यदि नहीं सुधर रही है तो सेना को सौंप दे स्वास्थ्य सेवा। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को पूरी तरह से फेल्यूर बता दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की घोर बेइज्जती कर दी। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बार बार कोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस स्थिति में राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप देनी चाहिए। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो वहीं राबड़ी देवी जी बोली है कि इतनी निष्क्रिय सरकार इतिहास में नहीं देखा होगा। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हुए बोले कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की अव्यवस्था, कुप्रबंधन, उदासीनता, लापरवाही, सुविधाओं, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता आदि को लेकर विगत दिनों में जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उसे सुनकर 16 वर्षों के सीएम को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तेजस्वी बोले कि सीएम साहब जंगल राज की खुदाई करो ना। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बोली कि उच्च न्यायालय ने नीतीश सरकार को टोटल फेल्यूर बता दिया है। इतनी निष्क्रिय सरकार इतिहास में नहीं देखा होगा। उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद जो उच्च न्यायालय ने नीतीश सरकार की बेइज्जती की है, नीतीश सरकार को फटकार लगाई है, उसके बाद कहा गया कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अनिल कुमार ने आज साफ साफ कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के लोगों की अंतिम यात्रा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि आज उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राज्य की मौजूदा हालात पर टिप्पणी की है, वैसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार के द्वारा कमीशन खोरी की दुकान चल रही है। आखिर नीतीश कुमार इतना हाई लेकर कहां जाएंगे? बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बिहार में लॉकडाउन लगा दिए हैं, लेकिन देखिए आखिर किन मजबूरियों में नीतीश सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। कई दिनों से बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार उठ रही थी, खुद बीजेपी भी मांग कर रही थी, लेकिन नीतीश सरकार ने लॉकडाउन के बजाय कई गाइडलाइन जारी कर दिए थे। और जब बिहार में चारों तरफ कोरोना से तबाही का मंजर छा गया, तो हाईकोर्ट ने मौजूदा सरकार से ये कहा कि अगर आप 4 मई तक राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो मजबूरन हाईकोर्ट निर्णय लेगा, हाईकोर्ट मजबूरन बिहार में लॉकडाउन लगाएगा। तो आनन फानन में नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लॉकडाउन का फैसला किया। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार सरकार ने खुद कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? कोर्ट को आखिर हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्यों सरकार लॉकडाउन से बचना चाह रही थी? देखिए, तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिए हैं कि छोटे साहब यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े साहब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है, क्योंकि 2 मई तक चुनाव के रिजल्ट आने थे। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार से ट्वीट करके पूछा है कि कहां दुबके हैं जंगल राज चिल्लाने वाले। लालू यादव बोले हैं कि महामारी में भी नीतीश सरकार गंभीर और मानवीय नहीं है। भौं भौं और हुआ कर जंगल राज चिल्लाने वाले कहां दुबके हैं। तो वहीं रिट्वीट में भोला यादव कहते हैं कि बेशर्म कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा दे दीजिए नीतीश जी, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद अपने पद से इस्तीफा दे दे यदि थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो। राजद नेता चितरंजन गगन का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार के बारे में जैसी टिप्पणियां की गई है, उसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा किसी सरकार के बारे में यह टिप्पणी करना कि सरकार पूरे तौर पर फेल हो गई है, काफी गंभीर मामला है।
जिस किसी को भारतीय संविधान और भारत की न्यायिक व्यवस्था पर आस्था है वह ऐसी टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक रूप से औचित्य नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें स्वतः ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर संविधान और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करनी चाहिए। कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि नीतीश सरकार से नहीं संभल रहा है बिहार। और अब देखिए, बिहार में कोरोना मौत का तांडव कर रही है। बीते दिन बिहार में कोरोना से 105 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बिहार में 14,794 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। बिहार में चारों तरफ लाश ही लाश नजर आ रही है। बिहार में अब तक कुल 2,926 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बिहार में बीते दिन पटना में 2028, वैशाली में 1035, गया में 662, मुजफ्फरपुर में 653, पश्चिमी चंपारण में 549, बेगूसराय में 510, अररिया में 211, औरंगाबाद में 356, भागलपुर में 378, दरभंगा में 139, पूर्वी चंपारण में 148, गोपालगंज में 294, जहानाबाद में 149, कटिहार में 198, खगड़िया में 116, मधेपुरा में 155, मधुबनी में 157, मुंगेर में 175, नालंदा में 346, नवादा में 124, पूर्णिया में 286, रोहतास में 130, सहरसा में 499, सारण में 361, सीतामढ़ी में 129, सिवान में 304, सुपौल में 297 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,430 हो गई। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार से पूछा है कि आखिर गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। पप्पू यादव बोले हैं कि 80% गरीबों को पैकेट में पहले पैसा देना चाहिए था और खाने पीने का व्यवस्था करना चाहिए था, तब लॉकडाउन लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारी तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन लग जाए और कोई किसी से हिसाब किताब ना मांगे। पप्पू यादव ने कहा कि इसके पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तब सरकार ने किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की थी, गरीब लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में तो लॉकडाउन लगाए, लेकिन जब चारों तरफ तबाही का मंजर छा गया तब जाकर बिहार में लॉकडाउन लगा है। तो इस पर राजद का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव-गांव संक्रमण फैलने के बाद 2 मई चुनाव नतीजे के बाद लॉकडाउन करेगा और इसने वही किया। अनुकंपी मुख्यमंत्री अपने आका से इतना डरते हैं कि उनके चलते करोड़ों बिहार वासियों की जान को जोखिम में डाल दिया। धिक्कार है ऐसे डरपोक आदमी पर। और इसका सबूत भी आप देख सकते हैं कि 1 मई को ही राजद ने यह बात कह दी थी कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह कहा था कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन अनुकंपी नीतीश ने लॉकडाउन नहीं किया। राजद ने कहा कि 2 मई चुनावी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन करेंगे और यही हुआ भी। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाई है, नीतीश सरकार की घोर बेइज्जती कर दी। तो इस पर देखिए, राजद का कहना है, क्या आपने कभी सुना है कि कोर्ट को कहना पड़े कि राज्य को सेना के हवाले कर दिया जाए? ये कीर्तिमान नीतीश कुमार के नाम हो गया है। तो वहीं राजद ने रिट्वीट किया है जिसमें से अभिनव पांडे लिखते हैं कि दिल्ली के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं समझ रहा है तो केंद्र को सौंप दे, मगर बिहार में ये ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि वहां स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के मंगल पांडे हैं।